हेलो गाइस, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए और देख लीजिए। लेकिन आप कहेंगे ये क्वेश्चन पहले कहाँ हुआ है, तो मैं बता देता हूं। ये सीरीज का पार्ट है। ये इलिप्स दे रखा है, वो पैराबोला था। यानी कि पैराबोला था, उसमें फोकस दे रखा था और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी थी। एसेंट्रिसिटी पैराबोला के केस में 1 होती है। ओके, तो मैंने सेम क्वेश्चन कराया है, वही सेम क्वेश्चन मैं यहां पर रिपीट करने वाला हूं। आप पैराबोला को भी जरूर देखिएगा। याद रखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए कहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और पैराबोला जरूर देखिएगा, क्योंकि पैराबोला देखने से आपको इलिप्स और पैराबोला दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे कि एक ही चीज है, दो दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अभी मैं इस क्वेश्चन की बात कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए। इस क्वेश्चन में आपको एक फ्री हैंड ऐसे इलिप्स बना देनी है। ओके, ऐसे ही बिना नाप तोल के बनानी है। ये जो है आपके सामने एक्स एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस नहीं है, याद रखना। ये जो है हमने आर्टिफिशियल एक्सिस लिए हैं, ये कैसे भी हो सकते हैं। ओके, आप जब पैराबोला वाला वीडियो देख रहे होंगे या फिर देख लिया होगा आपने, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कहीं पर भी बन सकता है, क्योंकि फोकस यहाँ 1 1 है। ओके, नाउ आपको ये बनाया आपने क्या, पैराबोला, सॉरी नॉट पैराबोला, दिस इज एलिप्स। ये है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स, यू नो वेरी वेल द डायरेक्ट्रिक्स। आपको फोकस दे रखा है, दिस इज कॉल्ड फोकस। अब कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए इलिप्स पर, ये मैंने पॉइंट ले लिया। ओके, कोई भी एक पॉइंट इलिप्स पर ले लीजिए और उसके बाद परपेंडिकुलर डाल दीजिए। कहां पे, आप डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। आप इसे मिलाइए, इस पॉइंट का नाम P है, इसका नाम x y है, और फोकस आपको 1 1 दे रखा है, और ये है आपके पास D फॉर डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है आपको x माइनस का y प्लस 3 इक्वल टू 0। और सेम क्वेश्चन रिपीट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आप लिखिए कौन सा सेम क्वेश्चन रिपीट करना है, जो पैराबोला में सेम क्वेश्चन कराया है। आपको याद रख के जाना होगा कॉनिक्स में। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में मैं एक सीरीज की टाइप कराने वाला हूं, उसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको दे रखा है तो आपको यही एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। यही सेम मैं आपको हाइपरबोला में भी कराने वाला हूं, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। ओके, नाउ सॉल्यूशन में आप लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जो आपकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास पी एफ इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी फॉर ई, एंड देन मल्टीप्लीकेशन कराएंगे आप किससे, नॉट मल्टीप्लीकेशन, यहां पर आ जाएगा पी डी। ओके, डायरेक्ट लिख देते हैं हम पहले पी डी। क्या लिखा मैंने, मैं दोबारा से बता देता हूं। मैंने कहा कि यहां P के साथ F, ये दिख रहा है P के साथ F, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी ऑफ PD, ये वाला डिस्टेंस। ओके, बस आपको कुछ नहीं करना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है दो पॉइंट्स के बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया है, मैं फिर से उसे आपको रेफरेंस दे देता हूं, फिर से बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन है, स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन वीडियो है अपलोडेड इसी प्लेलिस्ट में, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी और चैनल पर भी मिल जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन के इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हाफ, यानी कि आधा पार्ट फिनिश होने के बाद जो सेकेंड हाफ होगा, ये सेकेंड हाफ, उस सेकेंड हाफ में मैंने डिस्टेंस ही बताया है। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस। ओके, अगर आपको नहीं पता है डिस्टेंस, जाइए उस वीडियो लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ना। वापस आइए यहाँ पर एंड देन इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। देखिए, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा। आपको P पॉइंट दे रखा है, P पॉइंट यानी कि एक्स वाई, एंड F पॉइंट, फोकस पॉइंट 1 1, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस का y प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है 1/2। ओके, ये एसेंट्रिसिटी है, ये इक्वेशन है, ये दो पॉइंट्स है। आप इन सब का इस्तेमाल करके अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला
रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। देखो आप इसमें से इसे घटाओ या फिर मैं इसमें से इसे घटाऊं, एक ही बात है, दोनों का सेम आंसर आने वाला है। ओके, इक्वल टू एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है 1/2 एंड देन मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट इज, ये लाइन दे रखी है, आप लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में रूट ऑफ x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, 1 का स्क्वायर, y का जो कॉफिशिएंट है वो -1 है, -1 का स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ x, y। तो x y की जगह पर x y ही रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे ना भी लिखे तो चल जाएगा काम। ओके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर इधर x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस इधर सॉल्व करेंगे y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y। ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू में मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस 1। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, बस इन दोनों को जोड़ दिया, इक्वल टू ये आपके सामने क्या आएगा, √2 आएगा, तो 1/2 √2 एंड देन मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ओके, आपको अगर कैलकुलेशंस आती है आप मेरे को यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पहले कैलकुलेशन करें, देन मैच करें कि आपका आंसर ठीक आ रहा है। अगर आ जाता है तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बिल्कुल पूरे नंबर लेके आएंगे। ओके, तो खुद से ट्राई करें, ये मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन देखिए नहीं, ये मेरा तरीका है, मेरा कैलकुलेशन का बिहेवियर अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है। ओके, नाउ रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ 2 एंड देन मोड ऑफ x माइनस वाई प्लस 3, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो। जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 4 एंड √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आएगा। नाउ x माइनस का इसका फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ओके, नाउ आप 8 की मल्टीप्लाई करा देंगे किसमें, लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 16y प्लस का 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस हो जाएगा, देखो ये वाला माइनस और ये प्लस दोनों अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा 2xy। ऐसे ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 6y है ना, 3 2 6, देखो 3 और 2 की मल्टीप्लाई भी होगी, प्लस का 6x, सारी संख्याएं लेफ्ट में चली जाएंगी, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16y प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर, देखो सारी संख्या जाएगी तो x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 2xy प्लस का 6y माइनस का 6x, सारे निशान बदल गए, सारे निशान बदल चुके हैं, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस। नाउ यहाँ पर 8x स्क्वायर है, यहाँ पर एक x स्क्वायर है, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7x स्क्वायर। ओके, 8y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर तो प्लस का 7y स्क्वायर। नाउ 2xy ऐसा कैसे लिख लिया जाएगा, प्लस का 2xy। अब 6x और माइनस का 6x माइनस का 16x, सॉरी ये माइनस का 16x है, ये माइनस का 6x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और निशान माइनस का लगेगा। ओके, देन 22x माइनस 16y एंड 6y, अभी प्लस माइनस है तो निशान तो माइनस का लगेगा लेकिन ये घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का निशान लगेगा 10y।
यहाँ पर 16 दे रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है, दोनों सब्ट्रैक्ट होने चाहिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, निशान प्लस का लगेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 9 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो गाइज आपको समझ में आ गया किस तरीके से ये फाइनल आंसर आ चुका है, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। ओके वो इलिप्स जिसका फोकस, एसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन अब ये क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, कहता है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अब जरा सोचो मेजर एक्सिस होती क्या है। मेजर एक्सिस आपके सामने ये वाली एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और ये मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। अरे बहुत सिंपल है, इस मेजर एक्सिस पर फोकस पासिंग पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। इस मेजर एक्सिस की बात करें तो ये डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। तो यानी कि अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है और मेजर एक्सिस एक लाइन है, मैं यहां पर इसको बना के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस। ओके इस मेजर एक्सिस में फोकस जो है वो ये है 1 1। ओके 1 1 आपके पास फोकस है जो पासिंग पॉइंट है, और ये मेजर एक्सिस परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पर, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको अगर एक पॉइंट दे रखा है पासिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन, एंड उसी लाइन पर परपेंडिकुलर बनी हुई एक दूसरी लाइन दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप इसे स्ट्रेट लाइन पे ले जाइए, स्ट्रेट लाइन, यहां पर इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी हो गया। ओके नाउ पासिंग पॉइंट है आपके पास, पासिंग पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, और वी कैन से लाइन। ओके एफ है पासिंग पॉइंट 1 1। ओके नाउ स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जिसे हम m1 का नाम दे सकते हैं, इज इक्वल टू होगा, क्या होता है, देखो डायरेक्ट्रिक्स से स्लोप निकालना है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, आप राइट साइड में y ले जाओ तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 3। बट वी नो दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब इसके लिए स्लोप भी देखना पड़ेगा आपको, स्लोप में कैसे कंपेयर करेंगे, यानी कि आपने सीरीज नहीं देखी तो ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। सीरीज देखिए, आपके सामने कंप्लीट आपके सामने कोर्स है, आप स्लोप का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, आप लाइन का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन। ओके वैसे दोनों के दोनों इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे भी इस वीडियो के मिल जाएंगे। ओके नाउ x के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में है, x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पर देखो 1 है, तो स्लोप क्या आएगा, 1 आएगा, कंपेयर करो 1 आ जाएगा, बात खत्म। ओके ये c की जगह ले लेगा, ये y है, ये इक्वल टू है। ओके तो ये आप क्या आ गया, क्या स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नाउ इन परपेंडिकुलर कंडीशन, इन परपेंडिकुलर कंडीशन, और क्या कहती है परपेंडिकुलर कंडीशन, वो कहती है कि स्लोप ऑफ मेजर एक्सिस, जो स्लोप ऑफ मेजर एक्सिस है, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान से समझ रहे हो, बहुत आसान है। देखो इसका स्लोप आपको इस लाइन का मिल गया, इस लाइन का सॉरी, इस लाइन का स्लोप मिल गया m1 इज इक्वल टू 1। इस लाइन का स्लोप निकालना है जो परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन m1, यानी कि ये आपका स्लोप आ जाएगा इस लाइन का, यानी कि मेजर एक्सिस का, जिसको हमें फाइंड करना है। तो आ जाएगा -1 अपॉन 1, दिस इज -1, इसे आप m का नाम दे दो, आपके पास स्लोप आ गया, आपके पास पासिंग पॉइंट है 1 1, आप इसे x1 और y1 का नाम दे दीजिए। नाउ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस को आप लाइन भी बोल सकते हो ना सिंपली। अब y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। नाउ y माइनस y1 की वैल्यू 1 है, एंड m की वैल्यू -1 है, x माइनस x1 की वैल्यू भी 1 है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो x प्लस का y -1 इक्वल टू 0, x प्लस का y -2 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर।
ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये है मेजर एक्सिस की इक्वेशन। ओके, आपसे दो चीज पूछ रहा था, एक तो आपसे पूछ रहा था इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये रही इतनी बड़ी इलिप्स की इक्वेशन, और दूसरा पूछ रहा था आपसे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। ऑफ कोर्स ये आपके स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स ये लेंथी क्वेश्चन है, बट ये सबसे ज्यादा नंबर आपका पेपर जितने भी नंबर का आता है उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन बनता है। ओके, यहां पर ध्यान रखिएगा, इलिप्स, मैं पैराबोला एंड हाइपरबोला तीनों एक साथ कवर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपसे, आपने पैराबोला देख लिया इसी सीरीज का तो इलिप्स अपने आप हो जाएगा आपसे, और पैराबोला एलिप्स हो गया तो हाइपरबोला सेम रिपीट करने वाला हूं मैं। तो गाइज होप सो आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कॉपी पे लिख के ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं, और मैं आपको यहां पर भरोसा दिलाने वाला हूं। तो गाइज होप सो आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कॉपी पे लिख के ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं।